Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. आज है 11/5/2017. It's going to be a great video. Let's just begin. आज की कोट डिस्कस करते हैं पहले. आज की कोट है बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो. बहुत ही बढ़िया कोट है. If you can do what you do best and be happy, you're further along in life than most people. मतलब कि अगर आप वो कर सकते हो जिसमें आप बेहतरीन हो और साथ में आप खुश भी हो, तो मतलब ज़िंदगी की जो रेस है उसमें आप बाकियों से बहुत आगे हो. तो इसका बेसिक देखो, जो क्रक्स है वो ये है कि पैसा या फेम अकेला यार्डस्टिक नहीं होता जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी की हैप्पीनेस या सक्सेस लाइफ में. मेन चीज़ है कि क्या आप जो कर रहे हो उसमें आप खुश हो, या जो आप कर रहे हो क्या उसी चीज़ के लिए आप बने थे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोपोनेंट. प्रपोनेंट का देखो यहाँ पे द हिंदू में यूज़ किया कि प्रपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट व्यू. एक्चुअली यहाँ से इतना समझ नहीं आएगा. यहाँ पर इसका मीनिंग देखते हैं. प्रपोनेंट वो होता है एक आदमी जो एक पर्टिकुलर कोई थ्योरी हो, कोई प्रपोजल हो या कोई एक्शन कोई लेना हो, उसको एडवोकेट करे, मतलब उसका समर्थन करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मानते हो कि जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी से बना था, तो आप बिग बैंग थ्योरी के क्या हो? प्रपोनेंट हो. ऑलराइट, यू एडवोकेट दैट थ्योरी. तो इसके सिनोनिम्स होंगे समवन हु एडवोकेट्स, एडवोकेट, सपोर्टर, अपहोल्डर, एक्सपोनेंट, प्रमोटर, एंडोर्सर, चैंपियन, डिफेंडर. अच्छा, एक बार इसका रूट वर्ड देखते हैं सेंटेंस डिस्कस करने से पहले. रूट वर्ड है इसका PRO, प्रो. इसके देखो बहुत सारे मीनिंग होते हैं. ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं एज इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, कोई भी अगर वर्ड क्या आपको सामने अगर PRO दिखता है ना, तो चांसेस है कि उसका मीनिंग है कि इन फ्रंट ऑफ. अभी बताऊंगा आपको. बिफोर भी हो सकता है, ठीक है, फॉरवर्ड इन भी हो सकता है, या इन फेवर ऑफ भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ आपको. चले, प्रोग्रेस. प्रोग्रेस में क्या होता है? यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ समवन, फॉरवर्ड जा रहे हो आप. ठीक है. प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेशन आपको पता ही होगा, कुछ ना करना, वेट, जैसे कोई काम टालना. ठीक है, मुझे किताब पढ़नी है, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, वो किताब नहीं पढ़ रहा, किताब सोच रहा हूँ कल परसों पढ़ लूँगा. ठीक है, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन. तो मैं क्या कर रहा हूँ? जो मुझे काम अभी करना है उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अगला है कि पुट ऑफ, सॉरी यहाँ पे, हाँ, प्रोफेसी. प्रोफेसी होती है आगे जो होगा उसकी प्रिडिक्शन करना. और प्रोफेसी करता कौन है? प्रॉफिट करता है. ऑलराइट. और प्रमोट. प्रमोट का मतलब यही होता है टू मूव फॉरवर्ड. इसके दो मीनिंग होते हैं. अब आप समझोगे कि यहाँ पर इतने सारे मीनिंग क्यों है इस रूट वर्ड के. प्रमोट का देखो एक मीनिंग तो ये होता है कि मैंने अपने एम्प्लॉई को प्रमोट कर दिया. ठीक है, पहले असिस्टेंट मैनेजर था, मैनेजर हो गया, ये प्रमोट हो गया वो. एक और प्रमोट ये भी होता है कि मैं किसी आइडिया को प्रमोट कर रहा हूँ. तो आइडिया को क्या कर रहा हूँ? एडवोकेट कर रहा हूँ. आई एम इन फेवर ऑफ दैट आइडिया. ऑलराइट. तो ये इसका जो रूट वर्ड है PRO. अच्छा, जो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, हिटलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रपोनेंट ऑफ नेशनलिस्ट सोशलिज्म. ठीक है, तो राष्ट्रवादी जो सोशलिज्म है उसके बहुत ही बड़े वो एडवोकेट थे. ही वॉज अ डिफेंडर, अ चैंपियन ऑफ नेशनलिस्ट सोशलिज्म. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए MCQ है बहुत बढ़िया. आपको बताना है कि ड्रॉ फ्लैग का मतलब क्या है. ठीक है, तो ड्रॉ फ्लैग को आज मैंने एक आर्टिकल के यहाँ पे टाइटल पे देखा था. ठीक है, हेडिंग में देखा था. तो आप बताओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रॉ फ्लैग. ऑप्शंस आपके सामने है, थोड़ा सा हिंट भी है यहाँ पर. लेट्स सी हाउ मैनी ऑफ यू गेट इट राइट. अब ध्यान देना, एक पहले वर्ड समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब भी समझाऊंगा. ठीक है. तो हिंदू में आज लिखा हुआ था मायावती सैक्स की पार्टी लीडर. तो सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, ये तो वर्ब का मतलब हो गया. ठीक है. सैक को अगर एक नाउन के रूप में देखो तो सैक होता है एक बहुत ही बड़ा बैग, लार्ज बैग, बहुत ही बड़ा नहीं, मतलब लार्ज बैग, जो बहुत ही किसी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनाओ. ठीक है, प्लास्टिक का भी हो, किसी चीज़ का हो सकता है. बेसिकली एक बहुत ही बड़ा बैग टाइप का कह लो. तो सैक क्यों, यहाँ पर सैक क्यों आ जाता है? देखो क्या होता रहा कि ये जो वर्ड है वेस्ट में ही बना है, ये ब्रिटेन या US वगैरह में. तो वहाँ पर जब किसी की नौकरी जाती थी ना, तो जो भी ऑफिस में उसका सारा सामान था वो एक सैक में, एक बहुत ही बड़े बैग में डाल के घर ले जाता था. ठीक है. तो जब भी कहते थे किसी की नौकरी चलेगी तो कहते थे ही हैज़ बिन सैक्ड, क्योंकि अब वो सैक में सारा अपना जो भी पेन पेपर वगैरह जो भी घर से लेके आ रहा, गमला वगैरह सारा वो
घर में लेके जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने बनाया, एक यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए एक आर्टिकल का भी यहाँ पे दे रही है, यहाँ पे द फॉल आउट फ्रॉम सैकिंग बाय डोनाल्ड ट्रम्प। फॉल आउट मतलब जो रेप्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने सैक यूज़ किया है। तो रिसेंटली अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो थोड़ी बहुत भी, तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और अनोखा काम कर दिया है। जो यूएस के FBI डायरेक्टर थे उनको उन्होंने क्या कर दिया है, सैक कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पर इसके जो सिनोनिम्स होंगे सैक एज ए वर्ब के बता रहा हूँ, नाउन के नहीं बता रहा, एज ए वर्ब के होंगे डिसमिस करना किसी को, गिव समवन देयर नोटिस, थ्रो आउट, गेट रिड ऑफ या ले ऑफ। ले ऑफ आपको अच्छे से याद होगा, कल ही हमने डिस्कस किया था ले ऑफ, ठीक है। तो दिस इज सैक। अब इसी से रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब भी बताता हूँ आपको, हिट द सैक। हिट द सैक एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बेड पे जाकर सो जाना। अब ये नहीं कि किसी टेम्परेरी बेड पे जाके सो जाना, प्रॉपर जो घर में आपका बेड है जहाँ पे रोज़ सोते हो वहाँ पर जाना और सो जाना, ठीक है। तो इसके मीनिंग हो सकते हैं टू रिटायर। रिटायर मतलब वो रिटायर नहीं कि तेंदुलकर जी रिटायर हो गए, बेसिकली फॉर अ डे आप थक गए हो, अब आप सो गए, ठीक है। गो टू वंस रूम, कॉल इट अ डे, गो टू स्लीप, ठीक है। अब आप कहोगे हिट द सैक क्यों, वो तो बड़ा सा बैग था। देखो पुराने ज़माने में जो ये गद्दे थे ना, वो भी काफ़ी हद तक सैक्स जैसे ही थे। एक बहुत ही बड़ा बैग सा होता था, उसके अंदर हे वगैरह डाल देते थे, ठीक है। तो इट लुक लाइक अ सैक। तो तभी से ये फ्रेजल वर्ब है, बड़ा कॉमन सा बन गया कि टू हिट द सैक मतलब उसके ऊपर जो एक बैग सा है जिसके अंदर नरम चीज़ें भरी हुई है उस पर जाकर सो जाना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस सिंपल सा है, आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 hours आई विल हिट द सैक। 5 घंटे पढ़ने के बाद मैं सो जाऊंगा क्योंकि उसके बाद नींद आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो याद रखना, इट इज़ अ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, हिट द सैक। अच्छा, यहाँ पर अगला वर्ड है डिराइड, वर्ब है। डिराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को रिडिक्यूल करना। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं किसी को मॉक करना, रिडिक्यूल करना, जियर एट, स्कॉफ एट, जाइव एट, मेक फन ऑफ, पोक फन एट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाफ एट, किसी पर हंसना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, इसका जो यहाँ पे रूट वर्ड है वो है RID, रिड, जिसका मीनिंग होता है लाफ। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे रिडिकुलस। अब आपको हंसी किस चीज़ पे आती है, जो चीज़ रिडिकुलस हो, ठीक है, क्योंकि जो रिडिक्यूल करने लायक हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि कोई अनोखी चीज़ आपको बात बता देता हूँ, या जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को देख लो, ठीक है, क्या रिडिकुलस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। सो उस पर क्या मन करता है, यू फील लाइक लाफिंग एट हिम जब वो बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिराइड हमने डिस्कस कर ही लिया है। रिडिक्यूल एक वर्ब है, रिडिक्यूल करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना। आप यहाँ पे कह सकते हो, ये मैंने इसका सेंटेंस बनाया, वैसे यहाँ पे रिडिक्यूल भी डाल सकते हो, वैसे मैंने डिराइड लिखा है। द टीचर डिराइडेड द स्टूडेंट फॉर राइटिंग अ बैड ऐसे। तो कभी कभी टीचर भी ख़राब होते हैं, मैंने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ख़राब टीचर देखे हैं। फॉर्चुनेटली मुझे डिराइड कभी किया ही नहीं गया, बट काफ़ी बार मेरे और दोस्त होते थे, वो कुछ लिखते थे तो टीचर काफ़ी जब बुली करने के मूड में होते थे तो ऐसे पूरी क्लास को दिखाते थे, देखो इसने क्या गलतियाँ करी है, विच आई थिंक इज़ हॉरेबल। टीचर का काम होता है टू बी योर सपोर्ट, टू बी योर गाइड, बट जब टीचर स्टूडेंट को डिराइड करने लगे तो स्टूडेंट का मनोबल बहुत बुरी तरीके से टूटता है। सो यहाँ पर आप डिराइड की जगह रिडिक्यूल्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। द टीचर रिडिक्यूल्ड द स्टूडेंट फॉर राइटिंग अ बैड एसे, मतलब उसको मॉक किया, उसका मजाक उड़ाया, देखो उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है। सो याद रखिएगा, डिराइड और इसका रूट वर्ड दोनों याद रखने में आसानी आएगी। द नेक्स्ट वर्ड इज डेसोलेट। देखो डेसोलेट का मतलब होता है, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो मतलब कोई आदमी जो बहुत ही ज़्यादा नाखुश है और बहुत ही ज़्यादा अकेला है, बहुत ही लोनली है। अगर किसी जगह के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई जगह डेसोलेट है, तो मतलब वो जगह एम्प्टी है, दैट प्लेस हैज़ बीन अबैंडन्ड, खाली जगह है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर इसका जो रूट वर्ड है ना वो है सोल, बड़ा फेमस रूट वर्ड है। सोल का मतलब होता है अलोन, अकेला, या बिल्कुल अकेला ही कह लो, ठीक है। अब पहला इसमें जो वर्ड है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सोलिलिक्वी। या सोलिलिक्वी का देखो मतलब होता है जैसे कोई आदमी कमरे में बैठकर खुद ही से बात करे, पागलपन में नहीं। ये ज़्यादातर प्लेज वगैरह में खूब दिखता है कि एक कैरेक्टर खुद ही से बात करता है कि क्या मुझे वो करना चाहिए, लगता तो नहीं है, खुद ही से
बात कर रहा है, जो दिमाग में उसके बात होनी चली चाहिए वो खुद ही से कर रहा है, तो अकेला कर रहा है वो बात, एसेंस ये है। सेकंड है सोलो। सोलो भी होता है अकेला। अब देखो अकेला यहाँ पे लोनलीनेस में मत देख लेना, सोलो होता है जैसे सोलो परफॉर्मेंस, मतलब अकेले परफॉर्म करेगा वो। कोई सिंगर एल्बम निकालता है, सोलो एल्बम है, तो सोलो एल्बम में क्या है, सिर्फ सोनू निगम गाने गाएगा और कोई उदित नारायण, पंकज उदास कोई नहीं आएगा उसके साथ। अकेला सोनू निगम, सोलो एल्बम है उसकी, ठीक है, अकेला गाएगा। सोल भी हो सकता है, डेसोलेट डिस्कस कर लिया हमने, सॉलिट्यूड हो गया, ठीक है। सॉलेस, सॉलेस का मतलब यही होता है जो आपको कंफर्ट मिलता है अकेलेपन में, ठीक है, उसको कहते हैं सॉलेस। तो याद रखना, सोल जहाँ भी दिख गया ना मतलब अकेलापन, तन्हा तन्हा। तो यहाँ पर इसका जो सेंटेंस है वो है एवर सिंस ही लॉस्ट हिज फैमिली ही हैज़ बिन डेसोलेट, ठीक है, जब से उसने अपना परिवार खोया है बहुत ही क्या रहता है, अनहैप्पी, लोनली रहता है वो। यहाँ पर अगला वर्ड है प्रिवेल। प्रिवेल एक वर्ब है। देखो यहाँ पर द हिंदू में लिखा हुआ है डेयर डेविल्स प्रिवेल इन टाइट फिनिश। तो इसका मीनिंग होता है प्रिवेल करना के टू प्रूव मोर पावरफुल और सुपीरियर, खुद को। ऑफ कोर्स अब डेयर डेवल ने प्रूव किया कि वो ज़्यादा एंड में एक पावरफुल टीम थी, ठीक है, डेयर डेवल्स ने, तो दे प्रिवेल्ड। तो ऐसे एक आपने कहावत सुनी होगी कि जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल्स, तो के मतलब न्याय जो है अंत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा सुपीरियर साबित होता है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे टू विन, विन आउट, विन थ्रू, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ आपको होपफुली याद होगा, मैंने एक बार डिस्कस किया था। बी विक्टोरियस, गेन अ विक्ट्री। अच्छा, तो देखो इसका यहाँ पे जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाना, फेल कर जाना, फ्लॉप कर जाना, वॉश आउट कर जाना, टू फ्लाउंडर। ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण एंटोनिम है। इस पर होपफुली कभी हम एक स्पॉटलाइट डाल के इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, स्ट्रगल करना भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मैंने सेंटेंस बनाया है कि इमोशन प्रिवेल्ड ओवर लॉजिक इन द यूएस एज पीपल इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रम्प टू पावर। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो होना क्या चाहिए कि लॉजिक जो है उसकी विजय होनी चाहिए इमोशन के ऊपर, क्योंकि इमोशन तो उसका कोई बेस नहीं होता, इमोशन किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो यूएस में क्या हुआ जब डोनाल्ड ट्रम्प जीते थे, इमोशन जीत गया लॉजिक से, क्योंकि वो बंदा क्या कुछ भी बोल देता है, तो लोगों को इमोशनली उसने क्या मतलब इम्प्रेस कर लिया। बट अब कोई जो लॉजिकल आदमी था उसको लग रहा था कि क्या आदमी है ये, कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इमोशन प्रिवेल्ड ओवर लॉजिक, जीत गया लॉजिक से यूएस में, तभी डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आ गए, ठीक है। सो याद रखिएगा प्रिवेल। अच्छा, सिंस हम जीत की बात कर रहे हैं एक ईडियम भी डिस्कस कर लेते हैं, कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल टू विन अ कॉम्पिटिशन या आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये देखो इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ये ट्रांसलेटेड एक ईडियम है, और इसका वैसे आई थिंक लैटिन ओरिजिन है, इसका याद नहीं है, लैटिन ही है आई थिंक, हाँ लैटिन ही है। तो इस ईडियम का जो ओरिजिन है ना उसमें मतलब है कि उस दिन के जो भी ऑनर्स हैं वो अपने कंधों पर कैरी करना। तो इंग्लिश में उन्होंने सिंपल सी ट्रांसलेशन कर दी इसकी, टू कैरी द डे, ठीक है, यही इसका है। तो इसका मतलब कि टू बी सक्सेसफुल टू विन अ कॉम्पिटिशन या कोई आर्ग्यूमेंट। तो इसका मैंने सेंटेंस बनाया, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हु वर इन फेवर ऑफ द बिल कैरिड द डे। तो मतलब जो एमपीज थे जो बिल की फेवर में थे, वो क्या हुआ, तो बिल क्या पास हुआ होगा या फिर वो पास नहीं हो पाया, पास हो गया तभी तो दे कैरिड द डे। वो सक्सेसफुल तब क्या कब हुए होंगे, जब बिल पास हो गया। तो जिस बिल के वो फेवर में थे वो पास हो गया, सो दे कैरिड द डे, दे वर विक्टोरियस। आगे एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस करेक्शन का एमसीक्यू है, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन एक्चुअली ION, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कि जिप्सीज हैड लेफ्ट, ये यहाँ पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या फिर ऐसे ही रहने दें, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए, मैंने अगली स्लाइड में प्रॉपर इसका आंसर लिखा हुआ है, वो PDF आपको मिल जाएगी मेरे फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज का मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों की वहाँ पर एक कम्युनिटी बने, और जब एक बार बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे तो वहाँ पे मैं MCQs भी शुरू कर दूंगा। दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो डू मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन फेसबुक टू गेट ऑल द PDFs रेगुलरली। फाइनली टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है डेसोलेट पर, ठीक है। तो ऐसा तड़कता भड़कता सेंटेंस बनाना कि पढ़ने वाला बस रो पड़े। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल। जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में आसानी होती है। एंड
या दैट्स अबाउट इट। मैं आप लोगों के लिए आज या कल में एक वीडियो लाऊंगा अबाउट कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और काफ़ी मदद मिलेगी आपको उससे। काफ़ी सारे मैं उसमें जो गलतियां हम लोग करते हैं वो क्लियर कर दूंगा। ग्रामर एज अ कोर्स मैं पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बोरिंग होता है। कुछ आपको मैं पढ़ा दूंगा रूल्स वगैरह, आप कहोगे हाँ ठीक है पढ़ लिया। आपने शायद दसियों बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़े होंगे वो सारे रूल्स, या स्कूल में पढ़े होंगे, एंड आई अश्योर यू उससे कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है एप्लीकेशन से, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेंटेंस वगैरह बनाया करो।